हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग अपने टॉपिक जो इनकम्प्लीट था, जो हमारा छुट्टियों की वजह से हम लोग का छूट गया था, उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और एक नई चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं उसी टॉपिक में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन्स इंट्रोडक्शन, और आइंस्टीन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सक्सेसफुली कैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन किया। आज के इस क्लास में मैं आपको उसके आगे की चीज़ बता रहा हूँ इस चैप्टर में कि हमारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं लाइट के जो हमारी बाकी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहला है, फर्स्ट नंबर पे है, कॉपी पेन लेके जुट जाइए, और फर्स्ट नंबर पे है इंटेंसिटी इफेक्ट। तो बच्चों, हम लोग इंटेंसिटी इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इंटेंसिटी। मैंने आपके सामने एक पॉइंट सोर्स की दो इमेज शो कर रखी हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है जो लाइट हमारी किसी भी एक पॉइंट सोर्स से अगर आती है, मतलब वो हमारा शेप जो है, लाइक बल्ब या एलईडी बल्ब जो हमारे आजकल जो चल रहे हैं, उसकी तरह का शेप होना चाहिए, पॉइंट की तरह का शेप होना चाहिए। जैसे ट्यूबलाइट है, वो पॉइंट सोर्स नहीं है। ट्यूबलाइट हमारी कैसी है बेटा? वो लाइन सोर्स है, सिलेंडर के फॉर्म में। हमारा पॉइंट सोर्स का मतलब है जो पॉइंट के फॉर्म में। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के दो डायग्राम बने हैं, और आपको पता है कि इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है? और डिस्टेंस कौन सी होती है बच्चों? ये डिस्टेंस होती है सोर्स की रिसीविंग सरफेस से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी सोर्स अगर होगा तो किसी भी सोर्स के लिए पहली बात होती है कि उसकी पावर क्या है। तो बच्चों, सोर्स की जो पावर होती है ना, ये टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने? टोटल एनर्जी गिवन बाय सोर्स, गिवन बाय सोर्स पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड हमारा सोर्स जितनी एनर्जी हमें दे रहा है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर पे हमारी इंटेंसिटी क्या होती है? तो इंटेंसिटी जो होती है बेटा, ये है टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस। समझिए, तो इंटेंसिटी क्या है? टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस, टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस। तो अगर हमारा सरफेस जितनी एनर्जी हमको दे रहा है तो हम उसको बेटा बोल सकते हैं क्या? इंटेंसिटी नहीं, हम लोग उसको बोलेंगे पावर, देने वाली। और गिवन बाय एनर्जी, अगर सोर्स से द्वारा निकलने वाली एनर्जी की बात करेगा तो पावर की बात करेगा। लेकिन अगर हमसे कहेगा बेटा व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, तो इंटेंसिटी को कहते हैं ये वो एनर्जी है जो हमारा सोर्स जो है दे तो रहा है, बट हम रिसीव कितनी कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आती है इंटेंसिटी में, इसकी डेफिनेशन आती है। क्या आती है डेफिनेशन? इट इज टोटल एनर्जी अपॉन एरिया ऑफ सरफेस इनटू टाइम। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया एंड टाइम। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहेंगे। और यू नो वेल, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे पावर। और पावर अपॉन क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। दैट विल बी इंटेंसिटी। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि पावर डिवाइडेड बाय एरिया, हम इसको बेटा बोलते हैं इंटेंसिटी। तो अब आप समझिएगा बात को कि इंटेंसिटी जो हमारी पॉइंट सोर्स की है, मैंने हाईलाइट किया है। जैसे हम बुक यहाँ रखी हुई है और हमारी सोर्स की डिस्टेंस हमारी रिसीविंग सरफेस से कितनी है। तो देखो, मेरे कमरे में बहुत सारी लाइट है, और अगर इस लाइट को हम दीवार पे लगाई हुई है तो हमारे पास इंटेंसिटी कुछ कम है, हमारे द्वारा रिसीव की हुई एनर्जी कुछ कम है। लेकिन अगर हम इसी लाइट को टेबल पे लगा लेंगे तो हमारे द्वारा रिसीव्ड एनर्जी ज़्यादा है, हमें ब्राइटेस्ट दिखेगा।
तो बेटा याद रखना, इसकी यूनिट होती है वॉट, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है वॉट, और यूनिट ऑफ इंटेंसिटी होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी होती है बच्चों वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इंटेंसिटी में और पावर में रिलेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। और मैं एक बात आपको और बताऊंगा, इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी किसी भी पॉइंट सोर्स के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। यू नो वेल, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, लेकिन ये किसी पॉइंट सोर्स के लिए फॉर्मूला है, मतलब ये किसी दूसरे सोर्स के लिए फॉर्मूला नहीं। दूसरा सोर्स का मतलब ट्यूबलाइट, दूसरा सोर्स का मतलब प्लेन लाइट। तो ओनली फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू रिसीविंग सरफेस। हमको बेटा ये हमारी लाइट है और ये लाइट से कितनी एनर्जी निकलती है, ये हमारी बुक पे कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है, और इसकी डिस्टेंस जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इंटेंसिटी मैनेज करती है। ठीक है, तो अब बेटा एक बात बताइए, आप सारे बच्चे एक बात बताइए कि यहाँ से जो लाइट आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है ना। तो छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे पैकेट्स, हमारी एनर्जी कितनी होती है एच न्यू, इनको क्या कहते हैं स्मॉल पैकेट्स को, एनर्जी बैग को फोटोन। और हमारे पास टोटल कितनी एनर्जी आ रही है ना, टोटल कितनी एनर्जी आ रही है, तो टोटल एनर्जी फ्रॉम सोर्स, तो टोटल एनर्जी फॉलिंग को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, दैट विल बी एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू। हम लोग अप टू एन फोटोन एनर्जी को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो बेटा टोटल कितने फोटॉन्स हमारे गिरेंगे, एन। तो हमारे पास टोटल कितनी एनर्जी आ रही है, एन एच न्यू आ रही है। अब एक बात बताइएगा, हमारा जो बेटा इंटेंसिटी है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल एनर्जी, गेटिंग माय पॉइंट। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन टोटल एनर्जी। समझिए बेटा बात, देखिए आप, इंटेंसिटी जो होती है ना आपकी, ये हमारी टोटल एनर्जी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। इंटेंसिटी हमारी जो होती है बेटा वो टोटल एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, क्या इंटेंसिटी हमारी टोटल एनर्जी पे जब डिपेंड करेगी तो टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, टोटल एनर्जी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पैकेट्स पर। सर न्यू पे क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि न्यू को मैंने यहाँ पर लिया है कांस्टेंट, न्यू को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे तो हम लोग कभी भी इंटेंसिटी नहीं चेंज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी अगर चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, दोनों बातें अलग अलग होगी। तो बेटा सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टोटल एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। क्यों सर आपने इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी टोटल एनर्जी कभी भी न्यू पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि न्यू तो कांस्टेंट हो गया। आया समझ में। तो हमारे बल्ब से निकलने वाली टोटल एनर्जी नंबर ऑफ पैकेट्स पे डिपेंड करती है, राइट। और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने गिरेंगे, मैंने पिछले वीडियो में डाला है, आइंस्टीन कहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। क्लियर है बेटा बात। अब एक बात बताइएगा कि हम किसी भी सरफेस पर किसी भी फोटो सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँचेंगे बेटा, प्लेट पे पहुँचेंगे, ये माइनस है ये प्लस है। और अगर हमने काम किया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो करंट कैसे चेंज होती है, इंटेंसिटी से, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि यहाँ से जो मिलने वाली करंट है ये हमारी Q/T होती है, और Q की जगह पे रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन से, निकलने वाले नहीं,
ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहुंचने वाले हैं। कहाँ पे पहुंचने वाले हैं? एनोड पे पहुंचेंगे। और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा कौन? लाइट सोर्स दिया गया है, ये हमारा लाइट सोर्स इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो बच्चों एक बात तो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी है यहाँ पे, क्या कि जब भी हम कभी भी अगर किसी भी फोटो सेल में अगर करंट बनाना चाहेंगे तो करंट डायरेक्टली इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई थिंक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। इस पिक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि कोई बल्ब अगर है तो बल्ब की इंटेंसिटी होती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज, इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे बेटा, ये क्या है? इंटेंसिटी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बच्चों इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर? टोटल एनर्जी पर, राइट। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। और आपको पता है जैसे फोटॉन हमारे ज़्यादा गिरेंगे ना, आपको पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा गिरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। तो मुझे लगता है इंटेंसिटी की सारी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई। एक बात और बताएं कि इंटेंसिटी को कैसे बदलोगे आप? सर इंटेंसिटी को बदलेंगे डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या आया? आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये लॉ आया। अब अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू D2 बाई D1 होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आ गया ये वाला। अच्छा यू नो वेल, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो सेम फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के लिए N1 बाई N2 D2 बाई D1 होल स्क्वायर। मतलब इफ यू चेंज इंटेंसिटी देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल चेंज, और यही आपका करंट चेंज करेगा। तो सेम फॉर्मूला बच्चों हम लगाएंगे करंट के लिए I1 बाई I2 इक्वल टू D2 बाई D1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूले क्लियर हो गए बच्चों कि इंटेंसिटी में अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं किसी भी लाइट सोर्स की तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, और इस फोटो सेल में हमारी करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फोटो सेल में हमारी करंट की वैल्यू भी बेटा चेंज हो जाएगी। तो फिर से एक बात बता देता हूं कि लाइट सोर्स की इंटेंसिटी जो होती है ये होती है टोटल रिसीव्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज पावर? पावर है डिलीवर्ड एनर्जी। व्हाट इज इंटेंसिटी? रिसीव्ड एनर्जी। गेटिंग? अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पे आते हैं, और वो है हमारा फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करें तो सेकेंड नंबर पर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। तो सेकेंड डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी को जब हम बदलेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, देखो तो उस समय इंटेंसिटी कभी नहीं बदलेंगे। तो पहली लाइन मैंने लिखी है कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, यू शुड नॉट चेंज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। अगर लाइट की इंटेंसिटी बेटा कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं बदलेंगे। एंड चेंज फ्रीक्वेंसी ओनली, क्या चेंज करना है? चेंज फ्रीक्वेंसी ओनली, आपको केवल बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। डन? मेरी बात समझ में आ गई आपको? है देखो पता है आपको फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करेंगे बच्चों एच न्यू, तो जब आपने एच न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फिर काइनेटिक, तो फोटोन की पूरी एनर्जी बढ़ जाएगी, पैकेट की एनर्जी बढ़ जाएगी। और यू नो वेल कि इसको कहते हैं हम लोग दिस इज द एनर्जी इन वन पैकेट। तो फिर अब फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है ना, फोटोन का पैकेट का साइज भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो एक बात बताइए, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो एक बात बताएं सारे बच्चे कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई आपको कि जिस समय फ्रीक्वेंसी बदलेंगे उस समय हम काइनेटिक एनर्जी को मतलब इंटेंसिटी को नहीं बदलेंगे, और जिस समय इंटेंसिटी को बदलेंगे उस समय हम लोग फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि हम फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाएंगे तो कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर हमारा कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, फोटोन का साइज इंक्रीज होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी फोटोन की, इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास कुल मिलाकर एक बात समझ में आ रही है कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो हमारी कभी भी इंटेंसिटी को चेंज नहीं करना है। अब बेटा हम आते हैं अपनी अगली बात पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज मेड डबल। देखो समझो बात, हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम लोगों ने क्या किया है, डबल किया है। मतलब कहने का क्या है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पहले जितनी थी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। इज मेड डबल फ्रॉम प्रीवियस, मतलब प्रीवियस जितनी वैल्यू है हम लोगों ने बेटा इसको डबल कर दिया। अब एक बात आती है बेटा, हमें पूछा जा रहा है इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी बताइए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, राइट। अब एक बात समझना बेटा, इनिशियली हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली फॉर्मूला क्या ले लिया है, बताइए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। तो केस, इनिशियल केस ले लेंगे हम लोग, उस समय हमारी काइनेटिक एनर्जी ई है, फ्रीक्वेंसी बेटा न्यू है, और डब्लू है वर्क फंक्शन। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी को डबल कर दीजिए, तो मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यू नो वेल, पढ़ाया आपने। इसका मतलब केस नंबर 2 में हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और हमसे कह भी तो ये रहा है कि फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डबल। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अब कितनी हो जाएगी ये निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक काम करते हैं, सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन 2 पार्ट में करते हैं। नंबर 1, एक काम करते हैं, ई डैश की वैल्यू को लिखते हैं 2h न्यू माइनस डब्लू। सबसे पहले डब्लू हटाइए, तो इक्वेशन 1 से लाइए डब्लू कितना आएगा, डब्लू को इधर और एच न्यू को और ई को उधर। तो मेरे पास आ जाएगा ई डैश, मेरे पास आ जाएगा एच न्यू, और डब्लू की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से निकालकर यहाँ सेकेंड में रख दिया। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2h न्यू माइनस एच न्यू और प्लस का ई आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एच न्यू प्लस ई वैल्यू आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। यानी कि हमारा एक आंसर तो आ गया कि हमारा बेटा जो फाइनली हमारी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो हमारी कितनी आ रही है, देखिए। सेकेंड हमारा आंसर यहां से आएगा, क्या आएगा सेकेंड आंसर बेटा, सेकेंड आंसर हमारा यहां से आएगा, देखिएगा कि ई डैश सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने पहले किसको रिमूव किया था, डब्लू को। अब हम लोग एच न्यू को रिप्लेस करेंगे। अब किसकी बारी है, एच न्यू। तो सारे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 से कौन सी चीज निकालेंगे, एच न्यू। तो एच न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई प्लस डब्लू। उठा के रख दीजिए यहां, तो 2 ई प्लस डब्लू माइनस डब्लू
सॉल्व करेंगे 2e प्लस 2w माइनस w, दैट विल बी 2e प्लस w। मतलब मालूम है कि ये रिलेशन क्या कहता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2e प्लस w, दुगुने से भी ज्यादा। तो आपको मैंने ये जो क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर इंटेंसिटी चेंज करेंगे, देखो बेटा, अगर इंटेंसिटी चेंज करेंगे लाइट सोर्स की, तो फिर क्या चेंज होगा? करंट चेंज हो जाएगी। देखिए क्या चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन चेंज होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन चेंज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो करंट की वैल्यू। और एक फॉर्मूला ये वाला, एक फॉर्मूला ये वाला, और एक फॉर्मूला ये वाला रट लीजिए भाई। आ गया समझ में? बच्चों ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये आपको आपकी मदद करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का जो छूटा हुआ टॉपिक है वो कम से कम पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए, है ना, ताकि वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। अब एक बात आती है बेटा इंटेंसिटी की के बाद, अगर बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। अब इंटेंसिटी नहीं बढ़ाना, है ना, इंटेंसिटी अब नहीं बढ़ाना। अब क्या बढ़ाना है आपको? अब आपको बढ़ाना है फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पैकेट का साइज बढ़ेगा, फोटोन का साइज बढ़ेगा। बच्चों यहाँ पे आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। तो नीचे मैंने क्वेश्चन भी कराया है, आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है। अब एक बात बताते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे कि कोई भी एमीटर सरफेस होता है, जरा समझिए। अब इससे आगे की बात करते हैं। कोई भी एमीटर सरफेस होता है बच्चों, जैसे सपोज करिए ये एमीटर सरफेस है, दिस इज एमीटर सरफेस। अब ये बताइए, ये हमारा एमीटर है, और एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, एक ये है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर सरफेस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बेटा दीज आर सरफेस इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। अब हमसे क्या कह रहा है? इनको हमने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी दी है एच न्यू, और इनको निकालना है, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास जो बेटा एनर्जी जो खर्च होगी वो होगी W। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी अगर ये निकल जाएगा सरफेस का इलेक्ट्रॉन? तो दैट विल बी E इक्वल टू एच न्यू माइनस W। ओके, W क्या है? वर्क फंक्शन। अच्छा एक काम कर लीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका नीचे की ऑर्बिट का निकले, सरफेस से नीचे भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब नीचे सरफेस की लेयर से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये वाला फोटोन इसको मिलेगा तो एच न्यू की वैल्यू हमारी खर्च हो जाएगी इसको निकालने में। तो तब हमारे पास E की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन? तो अगर ये निकलेगा तो एच न्यू माइनस, तो क्या W, ऊपर की लेयर के लिए भी W एनर्जी निकलने को चाहिए। वर्क फंक्शन ऊपर की लेयर का भी वही है, नीचे का भी वही है। देखो मैं वर्क फंक्शन का नाम जरूर ले रहा हूं, बट ये है नहीं, क्योंकि ये वर्क फंक्शन तो तब होता है जब केवल सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकलता है। बट हाँ, काम चलाया जा सकता है कि ये वाला हमारा W1 है और ये वाला W2 है, क्योंकि नीचे का है, तो फिर ये एनर्जी बदल जाएगी। अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा वर्क फंक्शन? नीचे वाला। और इससे भी नीचे चले जाओ, आप इससे भी नीचे चले जाइए, तो अगर इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे का निकलता है तो फिर बेटा उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ और आएगी। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो अब इसको भी एनर्जी एच न्यू मिल रही है, ये भी यहाँ से निकल रहा है, तो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी एच न्यू माइनस W3। अब टेल मी वन थिंग, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं पक्का, फोटोन गिर रहे हैं, बराबर एनर्जी के गिर रहे हैं, लेकिन निकलते समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है अलग अलग है, क्योंकि ये हमारे लिए W अलग अलग है। तो बताइए इन तीनों को देखकर एक आइडिया आ रहा है कि W1 सबसे कम है, W2 उससे ज़्यादा है, और W3 सबसे ज़्यादा है। बताइए, क्योंकि नीचे के अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन निकलने में समय लगेगा, तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी E1 है और सबसे कम एनर्जी लास्ट वाले की है। तो सबसे कम एनर्जी हो जाएगी लास्ट वाले। अब बच्चों एक बात बहुत समझने की ज़रूरत है, लास्ट वाले की एनर्जी जो है वो सबसे कम आ रही है, यानी E3 की वैल्यू सबसे कम है। तो अब एक बात समझेंगे कि हमारा जो भी एमीटर होगा वो हमें जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा
तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक लाइन, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम surface, electrons are emitted from surface of metal will be of different kinetic energy, will be of different kinetic energy। समझे ना? मतलब इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकलेंगे वो हमारे इक्वल काइनेटिक एनर्जी के नहीं निकलेंगे, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे डिफरेंट काइनेटिक। ओके, तो अब एक बात समझिए, फोटो सेल में, फोटो सेल का मैंने देखो यहां भी डायग्राम बनाया है, ये भी, लेकिन ये उतना क्लियर नहीं, तो इसी को मैंने यहां समझाने के लिए डायग्राम यहां पे बनाया है। तो बेटा जब हम यहाँ पे फोटॉन्स गिराएंगे, तो फोटॉन्स जब गिरेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये रहा लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से फोटॉन्स गिरेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि कैथोड को बनाते हैं एमीटर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेगा माइनस वाला प्लेट, क्योंकि तभी तो निकाल पाएगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, क्योंकि ये सबसे पीछे है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये वाले हमारे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए निकलते समय प्लेट से क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात? तो फोटो सेल की ये हमारी सिंपल सी वर्किंग है, और इस सिंपल सी वर्किंग में आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, यहाँ से करंट हमारी उसी से मिलेगी जितने इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे एनोड पर। तो रीचिंग इलेक्ट्रॉन से करंट मिलती है कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन से मिलती है? तो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इससे मिलती है कि पहुंचने वाले से मिलती है? सर पहुंचने वाले से मिलती है, निकलने वाले से कोई मतलब नहीं। आ गया? तो बेटा इस करंट को कहते हैं फोटो करंट। तो प्यारे बच्चों, फोटो करंट का फोटो सेल का पार्ट हम लोगों का आई थिंक वर्किंग का पार्ट सिंपल सा है, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फोटो करंट बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बता दिया। फोटोन के गिरने से फोटो करंट फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद इस करंट की वैल्यू को हम कैसे ग्राफिकली शो करेंगे? वेरी सिंपल, कि करंट हमारी ग्राफिकली कैसे शो होती है ना? तो एक काम करते हैं, ये जो हमारी प्लेट है ना, इसको कहते हैं एनोड प्लेट। एनोड प्लेट कहते हैं, और इस प्लेट का पोटेंशियल है Vp, और Vp की वैल्यू हमारी केस 1 लिया है मैंने। मतलब इस पूरे फोटो सेल की वर्किंग को 3 केस में पढ़ेंगे। केस 1 में वी हैव टेकन Vp इज 0 वोल्ट। अब समझिए मैं क्या सिखा रहा हूं। इस फोटो सेल से जो करंट बनी, उस करंट को हम कैसे परफॉर्म कराएंगे ग्राफिकली। तो सपोज करिए कि इसका पोटेंशियल कितना आया, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना आया? 0। तो जब इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट आया तो क्या हमारी करंट 0 हो जाएगी? कभी नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे? केवल वही पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो Ip इज नॉट 0 बट Ip इज मिनिमम। तो Ip हमारी क्या है बच्चों? मिनिमम। और किसकी वजह से मिनिमम है? ड्यू टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पहुंच रहे हैं। अच्छा सर क्यों पहुंच रहे हैं? ये वाली प्लेट ना तो अट्रैक्ट कर रही है ना रिपेल कर रही है। ये वाली प्लेट 0 वोल्ट पे है तब भी पहुंच रहे हैं। यस, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो पहुंचेंगे। अब क्या हो सकता है इसके अलावा? केस 2 है जब हम Vp को क्या करेंगे बच्चा? Vp को करेंगे पॉजिटिव। तो देखिए आप यहां पे Vp को क्या लेने जा रहे हैं?
प्लेट का पोटेंशियल क्या लेने जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेने जा रहे हैं। अब पॉजिटिव तो किया, देखो प्लस प्लस प्लस, क्या प्लस में बढ़ाते जाएंगे क्या, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे और पहुंच जाएंगे, वहां पे अट्रैक्ट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे उतनी करंट ज्यादा बनेगी, पता है ना ये आपको। तो एक काम करते हैं कि Vp की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं अपने हिसाब से। सपोज करिए Vp 10 वोल्ट है, सपोज करिए Vp 20 वोल्ट है, सपोज करिए Vp 30 वोल्ट है, सपोज करिए Vp 40 वोल्ट है, सपोज करिए Vp 50 वोल्ट है, सपोज करिए Vp 60 वोल्ट है। तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स लगातार अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, जितने हैं उतने एक बार अट्रैक्ट हो जाएंगे फिर खत्म। मान लीजिए 100 फोटोन गिरे, गेटिंग, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक फोटोन एक को निकालेगा, 2 फोटोन 2 को निकालेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले बेटा, 100। अब 100 इलेक्ट्रॉन क्या एक साथ पहुंच जाएंगे यहाँ? नहीं, धीरे धीरे से जाएंगे। कैसे जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट पे हो सकता है 20 जाएं, थोड़ा और बढ़ाइए, हो सकता है 50 पहुंच जाए, थोड़ा और बढ़ाइए, हो सकता है 80 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। तो ऐसा करो, सब निकाल दो, तो कितने वोल्ट पे करेंगे, 100 वोल्ट, सॉरी 40 वोल्ट पे 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अब 100 यहाँ पहुंचे, उतनी देर में 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर से निकले और इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी के पॉजिटिव में चले गए, यहाँ चले गए। उतनी देर में 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले नेगेटिव से और वो यहाँ चले गए। पूरा सर्किट कंप्लीट, फोटोसेल की वर्किंग क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्लेट पे जा रहे हैं उतने ही हमारे एनोड की तरफ भाग रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स हो जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी, चाहे जितना लालच दीजिए, चाहे जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए। तो करंट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, आईपी की वैल्यू मे बी 2 मिली एम्पियर, या कभी कभी माइक्रो एम्पियर भी लगाते हैं, मे बी 5 मिली एम्पियर, मे बी 8 मिली एम्पियर, हो सकता है 10 मिली एम्पियर मिल जाए, क्योंकि ये मेरी रफ रीडिंग है। हो सकता है 10 मिली एम्पियर मिल जाए, हो सकता है 10 मिली एम्पियर, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, V बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो फोटोन डिसाइड करता है, फोटोन तो फिक्स है। पता है ना नंबर ऑफ फोटोन कैसे मैनेज होंगे, अभी अभी पढ़ाया। नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए इंटेंसिटी। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, नंबर ऑफ फोटोन के लिए मैंने क्या लिखा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने फोटो सेल में समझ लिया, पहला पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब देखो मेरे ग्राफ देखो, पहले और दूसरे पॉइंट को ग्राफिकली देखिए बच्चों। ये देखिए 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट। सर 40 वोल्ट आ गया भाई, थोड़ा और ठीक से बना दीजिए। ये देखिए सर 40 वोल्ट पे हमारी करंट क्या हो रही है, मैक्सिमम। ये 20, ये 10, ये 30, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40। करंट ये कहलाती है जो हमारी करंट फिक्स हो जाती है, इसका नाम है सैचुरेशन करंट। इसका नाम क्या है बच्चा, सैचुरेशन करंट। तो जो करंट हमारी नहीं बदलती है इसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। हिंदी में बोलते हैं सैचुरेशन करंट को संतृप्त धारा, इसको बोलते हैं बेटा सैचुरेशन करंट। और बेटा ये क्या है आईपी, ये क्या है वीपी, प्लेट का वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। और मैंने 2 पॉइंट बना दिए। पहला पॉइंट है वीपी 0, देखो कहाँ पे है वीपी 0, यहाँ पे है वीपी 0, है यहाँ पे वीपी 0, और यहाँ पे वीपी 0 है। तो आईपी की वैल्यू कितनी है बच्चे, मिनिमम करंट है, नॉट 0, ग्राफ ओरिजिन से नहीं जा रहा है। और फिर धीरे धीरे ग्राफ को बढ़ाइए आगे, हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, करंट पहले बढ़ेगी फिर सैचुरेट। तो दोनों पॉइंट के क्लियर हो गया। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या, ऐसा करते हैं कि हम अपने इस वाले प्लेट को माइनस पे करते हैं। मतलब इस प्लेट को कैसा पोटेंशियल दीजिए,
माइनस माइनस माइनस, कितना माइनस, इतना कर दीजिए ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस हो जाए। समझिए, कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाला केस में पढ़ाने जा रहा हूं, और थर्ड वाले केस में इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी का जा रहा है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन सामने क्या रखी हुई है, प्लेट, और एनोड प्लेट पे इतना वोल्टेज लगा दीजिए कि एनोड की प्लेट का जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, इलेक्ट्रॉन वापस कर दे। पता है कब वापस होगा, जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क डन होगा, और W की वैल्यू होती है QV, और बच्चा E के होता है EVC, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक का चार्ज है E और V है VC, क्योंकि हमने स्पेशल वोल्टेज लगाया। तो व्हाट इज VC, समझिए, VC वो पोटेंशियल है जो हमारे इलेक्ट्रॉन के नंबर को कट कर देता है, इसको कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है, माइनस में है ना, और माइनस में लगाया यहाँ पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, भागो, है ना। और VC को हम लोग बेटा VS भी कहते हैं, और VS का नाम होता है स्टॉपिंग वोल्टेज। जब हम स्टॉपिंग वोल्टेज की बात करेंगे तो ये हमारा करंट जीरो करने वाला वोल्टेज है प्यारे बच्चों, IP की वैल्यू जीरो। अब देखिए करंट जीरो कहाँ हो रही है, देखिए पीछे गए पीछे गए पीछे गए पीछे गए, यहाँ पे करंट हमारी माइनस VC पे जीरो हो रही है, कट ऑफ वोल्टेज पे जीरो, माइनस VC पे जीरो हो रही, यानी कि ग्राफ हमारा बन गया। ग्राफ के दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। पहला पॉइंट है कि क्या ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, नहीं, क्योंकि VP जीरो है तो IP भी कभी जीरो नहीं होगा। किसकी वजह से करंट बनेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगी। देखो बन गई करंट, ये वाली करंट बन गई, और फिर क्या होगा, फिर क्या हमारी करंट आगे ग्रो करेगी, यस करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है। देखिए ये करंट हमारी 10 मिली एम्पियर की आ गई, ग्राफ देखिए, और देखिए ये करंट आपकी 10 मिली एम्पियर की यहां से यहां तक है, सैचुरेशन करंट कहते हैं, आ गया। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारा थर्ड वाला, जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जो हमारे माइनस में होता है। और आगे से हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन को, बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन को हम लोग अपने मर्जी से ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आ जाएगा EVC और दिस विल बी h न्यू माइनस। तो VC को कैलकुलेट करने का फंडा यही है, कट ऑफ वोल्टेज निकालने का फंडा यही है। तो बच्चों आज की जो क्लास में हमने आपको जो वीडियो दिया है, इसमें कट ऑफ वोल्टेज फॉर्मेशन बताया, वर्किंग ऑफ फोटो सेल बताया, करंट बनाना सिखाया, एंड बेटा फॉर्मेशन ऑफ फोटो करंट कैसे बनी ये बताया मैंने। बच्चों इस पूरे के पूरे पार्ट को अच्छे से याद करिए और ये ग्राफ अच्छे से तैयार करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट का वेरिएशन मैं बता पाऊँ। और मैंने आज क्या पढ़ाया, आज आपको पढ़ाया इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है, फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट करती है। तो फ्रीक्वेंसी जब अफेक्ट करेगी और इंटेंसिटी अफेक्ट करेगी तो कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी। तो बच्चों आज की क्लास में वीडियो में आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और ये मेरा जो छोटा सा प्रयास है, ये मेरा सिर्फ इसलिए है कि जो बच्चे हमारे घर गए हैं, वो हमारे बच्चे लौट नहीं पाए थे, तो वो हमारे उनका टॉपिक मिस ना हो। बच्चों ये हमारे टेस्ट में आ भी रहा है न्यू लाइट में, और एक काम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बच्चों इसके थ्रू मैंने आपको एक बात तो और बताई है कि आप अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए जो आपका अगला टेस्ट जो होगा वो हमारा इसी डुअल नेचर का है, और ये छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है ये वाला। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला वीडियो जो है ना वो बहुत ही जल्दी मैं कल बना के देने वाला हूँ। ओके बच्चों, ओके।